हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपनी गाड़ी में बाहर से एक्सेसरीज लगवाते हैं और कार को मॉडिफाई करवाते हैं। तो अगर आप भी शौक रखते हैं अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाने का, गाड़ी को मॉडिफाई करवाने का, तो कहीं आप भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, बिल्कुल इनकी तरह। अब ये कौन है और इनका चालान क्यों हुआ है और आप अपने आप को ऐसे चालान से कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज इस वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस गाड़ी की जिसका 1-2 हज़ार का चालान नहीं बल्कि 48,000 का चालान किया गया है। तो ये कार है केरला के एक गाड़ियों के शौकीन जिन्होंने अपनी कार इसूजू वी क्रॉस की मॉडिफिकेशन करवाई है, जो इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर ऑफ रोडर एसयूवी ट्रक है। अब इनकी ये कार कुछ महीनों से इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिससे इनको इंटरनेट पर काफी फेम भी मिल गई है, बट साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गए हैं और इन्होंने अपनी कार में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं सिर्फ इसको मॉडिफाई करवाने के लिए। अब कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, बट इस शौक ने इनको काफी बड़ा शौक दे दिया है, क्योंकि केरला के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने इन पर एक मोटा फाइन लगा दिया है जिसका अमाउंट है 48,000 रुपीज का। और इन्होंने अपनी कार में ऐसे क्या चेंजेस करवा दिए हैं कि इनको इतना बड़ा फाइन लग गया है, आइए देखते हैं। अब इसूजू ऑलरेडी एक पिकअप एसयूवी है जिसकी हाइट अच्छी खासी ऊंची है, तकरीबन 6 फीट के आसपास, बट इन्होंने उसको और लिफ्ट करवा लिया। इसमें एक्सट्रीम लिफ्ट किट्स लगवा ली जिससे कार की हाइट डबल हो गई, अराउंड 12 फीट की, और ये एक नॉर्मल एसयूवी से कन्वर्ट हो गई एक मॉन्स्टर ट्रक में। और इसी तरीके से इन्होंने अपनी एसयूवी में बड़े और वाइड टायर्स इंस्टॉल करवा लिए, जिससे इस कार की रोड प्रेजेंस भी काफी जबरदस्त बन गई। और फिर जहां भी ये कार जाती थी लोग इसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। और इसी तरीके से इसमें बाकी एलिमेंट्स भी ऐड किए गए, जैसे स्पेशल लाइट्स, कस्टमाइज फ्रंट एंड रियर बम्पर्स। बट शायद ये मॉडिफिकेशन केरला के मोटर डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आया और इन्होंने 48,000 का चालान इशू कर दिया और साथ ही इनकी रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया और इसके ओनर को 6 महीने का टाइम दिया कि वो इसको 6 महीने के अंदर अंदर इसकी पुरानी कंडीशन में लेकर आए। और इस पीरियड में ना तो वो अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं और ना ही रोड पर निकाल सकते हैं। और अगर इन्होंने इसको इसकी स्टॉक कंडीशन में कन्वर्ट नहीं किया तो इनको अपनी गाड़ी से हाथ धोना पड़ेगा और इसकी रजिस्ट्रेशन भी हमेशा के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। बट एक चीज इनके साथ अच्छी हो गई कि इनके फैंस ने इनको बहुत सपोर्ट किया और एक फैन ने तो इनको 40,000 रुपीज की पेमेंट भी कर दी ताकि ये फाइन को भर सके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाने का और आप भी मेरी तरीके से एक नॉर्मल इंसान है जिसको अपनी गाड़ी का फाइन खुद ही भरना पड़ता है, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप अपने आप को ऐसे फाइन से कैसे बचाएं। तो उसके लिए हमें जानना होगा आरटीओ के रूल्स के बारे में कि वो क्या कहता है, आप अपनी कार में कितने और किस टाइप के मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो पहले हम लोग जानेंगे कि किस टाइप का मॉडिफिकेशन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता और फिर हम लोग जानेंगे कि किस टाइप का मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया था जिसमें उन्होंने ये बैन कर दिया था कि मोटर व्हीकल के मॉडिफिकेशन में इतना फर्क नहीं आना चाहिए कि वो डेटा से चेंज हो जाए। मतलब जिस तरीके से कार रिकॉर्ड्स में है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है उसके कंपैरिजन में आपकी कार में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल इलीगल है। तो जो चीजें इलीगल मॉडिफिकेशन में आती हैं आइए जरा जान लेते हैं। अगर आपने कार के टायर्स बड़े लगवा दिए हैं और वो इतने बड़े हैं कि आपके कार की बॉडी से बाहर जा रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है। और नेक्स्ट चीज है गाड़ी का हॉर्न, जो आजकल काफी ट्रेंड सा बन गया है। अगर आपने अपने व्हीकल में एक ऐसा हॉर्न लगा रखा है जो बहुत लाउड है तो ये भी अलाउड नहीं है और इसकी आवाज 100 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है। और थर्ड चीज है एलॉय व्हील्स, जो आजकल सबसे बेसिक मॉडिफिकेशंस में आता है, जो आजकल हर आदमी चाहता है कि वो अपनी गाड़ी का एलॉय व्हील चेंज करवा ले। अब एलॉय व्हील्स लगवाना तो इलीगल नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि एलॉयज अपने टायर के एजेस से बाहर ना जाएं। अब हर आदमी चाहता है कि उसकी कार लिमोजीन जैसी लंबी हो, बट हर आदमी उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है।
तो लोग लग जाते हैं अपनी गाड़ी को स्ट्रेच करवाने में, जिससे वो कार लिमोजीन तो नहीं बल्कि कुछ और ही बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कार की लेंथ और विड्थ में कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बहुत ही सस्ता और बहुत ही कॉमन है, और वो है जब लोग अपनी गाड़ियों में विंडोज पर ब्लैक फिल्म चढ़वा लेते हैं, जिससे बाहर से विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल इलीगल है, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपकी कार में पहले से ही ऐसे शीशे आते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर ने इसको इस तरीके से कस्टमाइज किया है कि इसमें 50% तक विजिबिलिटी रहती है, और अगर आपके पास Z या फिर Z+ सिक्योरिटी है तो फिर आपके लिए ये अलाउड है। उसके अलावा ये इलीगल कैटेगरी में आता है। और लास्ट मॉडिफिकेशन है कि अगर आपने अपने व्हीकल में एक ऐसा इंजन लगा लिया है जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन से बड़ा है और ज्यादा कैपेसिटी का है और पावर में फर्क है, तो ये भी इलीगल है। और ये तो हो गया इलीगल चीजें जो आप लोग अपनी गाड़ियों में नहीं करवा सकते हैं। अब अगर आप लोग गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं और आरटीओ आपको क्या अलाउ करता है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि आप अपनी कार में कलर नहीं चेंज करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी गाड़ी का कलर चेंज करवाना है तो उसके लिए बस आपके पास आरटीओ की अप्रूवल होनी चाहिए, और उसके लिए बस आपको आरटीओ में जाकर एक फॉर्म भरना है, और आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन के बाद अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप कलर चेंज करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन चेंज करा दिया जाए तो ये भी हो सकता है, बट इसके लिए आपको आरटीओ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी में इंजन को चेंज करवा रहे हैं। और कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, और वो है जैसे आप अपनी गाड़ियों में डोर प्रोटेक्टर लगवा सकते हैं, रेन गार्ड्स लगवा सकते हैं, और उस टाइप के स्टिकर्स लगवा सकते हैं जो इलीगल नहीं है। और बेटर राइड और कंफर्ट के लिए आप अपनी गाड़ी के सस्पेंशन को भी चेंज करवा सकते हैं, बट जिससे आपकी गाड़ी की हाइट में कुछ इंचेस का ही फर्क आए, ज्यादा फर्क ना आए, वरना तो ये इलीगल कैटेगरी में चला जाएगा। और कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जिससे आपको बेटर विजिबिलिटी मिलती है, उसको भी आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग उन लाइट्स को लगवा सकते हैं जिससे आपको बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है, जैसे एलईडी इंसर्ट्स, ऑक्सिलरी लैंप्स, जिससे आपकी सेफ्टी को कोई इशू ना हो, उसको आप लोग लगवा सकते हैं। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है टायर की। अगर आप लोग चाहें तो अपनी गाड़ी का टायर भी चेंज करवा सकते हैं, बट उसकी लिमिट ये है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास बेस मॉडल है या फिर मिड मॉडल है, तो आप अपनी गाड़ी के टायर को उतना ही अपग्रेड करवा सकते हैं जितना आपकी गाड़ी के टॉप मॉडल में आता है। बट अगर आप लोग बड़ा टायर लगवा देंगे, बड़े साइज का टायर लगवा देंगे जो बॉडी से बाहर जाएगा, तो जिस दिन आप लोग को पुलिस रोक लेगी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और लास्ट है कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल या डीजल में आती है तो आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवा सकते हैं, बट आपको सेफ्टी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है कि आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि हर वो मॉडिफिकेशन जिससे आपकी गाड़ी के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए या स्पेसिफिकेशंस बदल जाए, उसको करवाना इलीगल है। और हर वो मॉडिफिकेशन जिससे आपकी सेफ्टी इनहैंस हो जाए, जैसे बेसिक कार एक्सेसरीज होती हैं, उसको लगवाने से अगर आपको कोई रिस्क ना हो तो आप उसको करवा सकते हैं। और अगर आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहूं। और अगर आप लोग चाहते हैं इस चैनल से जुड़े रहने के लिए तो वीडियो के नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फ्री में ऑटोमोटिव कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आप लोग गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करवाते हैं इन फ्यूचर तो आप इन रूल्स का ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।